हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपका अपना यूट्यूब चैनल द आर्यभट्ट कंपटीशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो क्लॉक में हम लोगों ने पिछले क्लास में पिछले वीडियो में टाइप 4 यानी कि मिनट डिफरेंट वाला क्वेश्चन बना लिया था, उसके बारे में उसको सीख लिए थे। चलिए आज टाइप 5 की ओर चलते हैं। तो टाइप 5 में देखिए क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो टाइप 5 से कुछ जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन जो होता है वो समकोण यानी राइट एंगल पर आधारित होता है। राइट एंगल पर आधारित होता है, जिसको हम लोग समकोण पर आधारित बोल सकते हैं। यानी राइट एंगल को समकोण पर आधारित बोल सकते हैं। समकोण पर आधारित, समकोण पर आधारित। इसमें आपसे क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं वो देखिए। समकोण पर आधारित जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई समय दिया रहेगा, जैसे कि एग्जांपल की तरफ मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे कि 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई, घड़ी की दोनों सुई कब, या तो ऐसा कह सकता है कि कब समकोण बनाएगी या कब 15 मिनट के अंतराल पर रहेगा। अगर 15 मिनट के अंतराल पर भी कहता है तो 15 मिनट के अंतराल कहने का अर्थ क्या होता है कि अगर 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 15 मिनट में 15 छक्के 90 डिग्री का कोण बनाएगी, फिर भी समकोण बन रही है। तो ऐसा भी कैसे भाषा बदल के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि या तो 15 मिनट के अंतराल पे होगी या फिर कब समकोण बनाएगी। तो हम रहने देते हैं दोनों सुई कब समकोण पर होगी, समकोण पर होगी, समकोण पर होगी। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करें, तो घबराने की कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन को भी उसी फॉर्मूले से हल करेंगे, जिस फॉर्मूले से पिछले सारे क्वेश्चन को हल करते आ रहे हैं उसी फॉर्मूले से इसको भी हल करेंगे। अब राइट एंगल यानी समकोण पर आधारित वाला क्वेश्चन है, तो इसमें हमें इतना ध्यान रखना है कि ये जो हमारा फॉर्मूला था 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि मिनट डिफरेंट वाले क्वेश्चन में एंगल का मान अलग अलग आ रहा था, क्योंकि जितने मिनट के अंतराल पे दोनों सुइयां होती थी उसके अनुसार कोण का मान अलग अलग आता था। लेकिन इस क्वेश्चन में समकोण पर आधारित क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन होंगे उनमें एंगल का मान जो है हमेशा 90 डिग्री लेना है। हमेशा कितना लेना है? 90 डिग्री लेना है, हमेशा 90 डिग्री लेना है। एंगल का मान हमेशा 90 डिग्री लेना। ये आपको याद रखनी है कि ऐसे प्रश्न में समकोण पर आधारित वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे उन सारे क्वेश्चन में आपको एंगल का मान 90 डिग्री हमेशा लेना है। और एक बात और आपको याद रखनी है कि ऐसे प्रश्न में समकोण जो होता है हर घंटे 2 बार बनती है। हर घंटे कितनी बार बनती है? 2 बार बनती है। 1 घंटे में 2 बार। घड़ी के किसी भी घंटे के, यानी कि मान लीजिए कि घड़ी में 1 घंटे के भीतर, 1 घंटे के भीतर कितनी बार समकोण बनेगी? तो 1 घंटे के भीतर 2 बार समकोण बनेगी। 1 घंटे के भीतर 2 बार समकोण बनेगी। जब 1 घंटे में 2 बार बनेगी तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? 12 घंटे में, तो 12 घंटे में 24 बार बननी चाहिए, लेकिन ये 24 बार नहीं बल्कि 22 बार बनती है। कितनी बार बनती है? 22 बार बनती है। 24 बार नहीं बल्कि कितनी बार बनती है? 22 बार। तो ये 22 बार क्यों होती है? इसका कोई कारण होगा। अब देखिए ये 22 बार जो बनती है इसका कारण है क्योंकि जिस तरह से पिछले टाइप के क्वेश्चन में देख रहे थे कि शॉर्टेज टाइम अलग अलग होता था, इसमें भी शॉर्टेज टाइम जो होता है वो 2 शॉर्टेज टाइम होते हैं। एक तो होता है जो 2 से 3 के बीच होता है, और दूसरा जो होता है वो होता है 8 से 9 के बीच। यानी कि 2 से 3 में भी एक ही बार समकोण बनाएगी और ये 8 से 9 में भी एक ही बार समकोण बनाएगी। 2 से 3 में भी एक बार समकोण बनाएगी और 8 से 9 में भी एक बार ही समकोण बनाएगी। तो यहाँ जो 2 बार बनाती तब ये 24 बार हो जाता। अगर इनमें भी 2 से 3 में भी 2 बार बनाती या फिर 8 से 9 में भी 2 बार बनाती तो यानी कि तो 12 घंटे में 24 बार हो सकती थी। लेकिन इन दोनों समय में सिर्फ एक एक बार ही समकोण बना रही है। तो इसके कारण क्या हुआ कि ये जो 1 घंटे में 2 बार समकोण बना रही थी अब 12 घंटे में 22 बार बनाएगी। अब अगर 12 घंटे में 22 बार बनाएगी तो 24 घंटे में कितनी बार समकोण बनाएगी? तो 24 घंटे में 44 बार ही बनाएगी। 24 घंटे में 44 बार ही समकोण बनाएगी। तो बस इसको आपको याद रखनी है, इतना आपको याद रखनी है। इसके बाद चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। एक चीजें और आपको याद रखनी है, इसमें से एक चीजें और आपको याद रखनी है कि ये जो 30h जो लिखा हुआ है अगर इसका मान अगर माइनस नेगेटिव में आता है, माइनस यानी कि नेगेटिव आता है तो इसे पॉजिटिव करने के लिए
इसे पॉजिटिव करने के लिए ये जो नेगेटिव मान आया होगा उसे आपको 360 में से घटा लेना है। किसमें घटा लेना है? 360 में से घटा लेना है। 360 में से घटा लेना है। बस इतनी चीजें आप याद रखिएगा, आसानी से ये क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाएंगे। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन का हल करते हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं, तो अब इसको मिटाते हैं, फिर क्वेश्चन का हल करते हैं। चलिए तो 11/2m, 11/2m बराबर 30, और h की जगह पे पहले वाला समय लेंगे तो पहला वाला समय कौन सा है? 5 है। 5 तो 30 गुने 5, अब प्लस 90, और ये हर घंटे 2 बार होती है, तो एक बार प्लस में और दूसरी बार माइनस में। ये जो प्लस माइनस लिखते थे, प्लस माइनस, तो एक बार प्लस में निकालेंगे, दूसरी बार माइनस में निकालेंगे। तो पहले प्लस में निकाल लेते हैं, फिर माइनस में निकालते हैं। चलिए तो 11/2m बराबर 30 पंचे 150, 30 पचे 150, और 150 और 90 कितना हो जाएगा? 150 और 90 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240। तो m बराबर हम लिख सकते हैं 240 गुने 2/11। अब 240 गुने 2/11 को हम लिख सकते हैं 480/11। अब 480 में जब हम 11 से भाग देते हैं, तो 480 में 11 से भाग देने के बाद क्या आता है वो देखें। 11 चौके 44, बचा 4, 40 हो गया। 11 तिया 33, 7/11। यानी कि एक तो समय निकल के आया आपका कि जब घड़ी में 5:43.7/11 का समय होगा, तो उस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो समकोण पर होगी। ये प्लस रखने के बाद आंसर आया। अब एक बार माइनस रखने से भी आंसर आएगा, तो उसको भी देख लेते हैं कि माइनस रखने के बाद क्या आंसर आता है। चलिए उसको देख लेते हैं कि माइनस रखने के बाद क्या आंसर आता है। तो फॉर्मूला वही रहेगा 11/2m बराबर 30h प्लस का तो ले चुके हैं, अब माइनस वाला लेते हैं, -a। अब -a है तो 11/2m बराबर 30h की जगह पे क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, तो 30 गुने 5 माइनस एंगल का मान 90 डिग्री। अब 30 पचे 150, 11/2m बराबर हो जाएगा 30 पंचे 150, 150 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा? 60 बचेगा। अब 60 गुने 2 बटे 11, यानी m बराबर क्या हो जाएगा? 60 दूना 120, 120/11, 120/11। जब इसमें भाग देते हैं 120 में 11 से, तो क्या आता है वो देखिए, 11 इकाई 11। अब भाग नहीं लगेगा तो 1 शून्य नीचे आ जाएगा और 1 शून्य भागफल में जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 10 हो गया, 10.10/11, यानी कि आपका आ गया 10.10/11। यानी दूसरा समय जो निकल के आया वो 5:10.10/11 का समय होगा, जब घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो समकोण पर होगी। तो ये दो आंसर निकल के आपके आ चुके हैं, एक प्लस में दूसरा माइनस में। हर क्वेश्चन का 2 आंसर निकलेगा। इस समकोण पर आधारित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे उन सब का आंसर 2 निकलेगा, एक प्लस में दूसरा माइनस में। तो हमें दोनों आंसर निकालने, लेकिन बनाना इतना नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन की यहाँ जोड़ के जो लिखे हैं इसको हम सीधा सीधा घटा करके लिखते हैं, इतने लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम आशा करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो इसको हम मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 8 से 9 बजे कोई भी समय हो, 8 से 9 बजे। अब ये अभी हमने बनाया था 5 से 6 बजे के बीच, अब टाइम को बदल देते हैं, अब बनाते हैं 8 से 9 बजे के बीच। 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण पर होगी? ऐसा नहीं, अब इस क्वेश्चन की भाषा को हम बदल देते हैं, इसको हटा देते हैं। इसमें था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में था कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब समकोण पर होगी, लेकिन अब उस क्वेश्चन को बदल देते हैं, क्वेश्चन के तरीके को बदल देते हैं। 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुई जो है वो कब 15 मिनट के अंतराल पर होगी। क्या? दोनों सुई कब 15 मिनट के अंतराल पर होगी, 15 मिनट के अंतराल पर होगी, अंतराल पर होगी। आपका क्वेश्चन ये हो गया कि घड़ी की 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां जो है कब 15 मिनट के अंतराल पर होगी।
अब 15 मिनट के अंतराल पर कर दिया है, तो इसमें तो ये हमको नहीं पता है कि इसमें कोण का मान कितना है, लेकिन आपको पहले बता देते थे कि जो भी क्वेश्चन समकोण पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे उसमें एंगल का मान हमेशा 90 डिग्री होता है। अगर 15 मिनट दे रखा है तो इससे भी स्पष्ट है कि 90 मिनट का ही कोण बनेगा। अब कैसे वो देखिए, अगर 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री घूमती है तो 15 मिनट में कितना घूमेगी, तो 6 गुने 15 यानी कि 90 डिग्री आ गया 90। अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। फॉर्मूला 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस ए। एक बार प्लस में लेनी है, दूसरी बार माइनस में, तो पहली बार हम प्लस में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 11/2m बराबर 30, h की जगह पे क्या रखेंगे 8 यानी 240, 30 गुने 8, 30 गुने 8, अब प्लस 90। पहली बार प्लस में ले, दूसरी बार माइनस में ले लेंगे। अब 11/2m बराबर हम लिख सकते हैं 30 को 8 से जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 240, और 240 में 90 जोड़िएगा तो 240 में 90 जोड़ने के बाद जो मान आएगा वो आ जाएगा 330। क्या आ जाएगा 330। अब 330 को 2 से गुना करना है और 11 से भाग देना है, तो m बराबर हम सीधा लिख देते हैं 330 दूना 660, 330 दूना 660, 660 और 660/11। अब 660 में 11 से भाग दीजिए तो 11 छक्का 66 यानी कि 60 मिनट निकल गया है। क्या निकल गया है 60 मिनट निकल गया है। 60 मिनट का अर्थ होता है कि ठीक 9 बजे। आपको हम बता दिए थे कि एक समय जो होता है शॉर्टेज टाइम घड़ी में वो 2 से 3 का होता है, 2 से 3 का, दूसरा 8 से 9 का। ये जो निकल के आया है, ये जो निकल के आया है इसकी गिनती 8 से 9 के बीच नहीं होती बल्कि 9 से 10 के बीच होती है, क्योंकि जैसे ही 60 मिनट पूरा जाएगा तो इसका अर्थ है कि 9 बज गया, ठीक 9 बज गया। और हमें निकालना कहां था, कब का, तो 8 से 9 के बीच का निकालना था, 8 से 9 के बीच का, न कि 9 तक का नहीं, 9 से पहले तक का निकालना था, 9 तक का नहीं, 9 से पहले तक का। इसलिए इसकी गिनती जो होती है वो 9 से 10 में होती है। किस में होती है, 9 से 10 बजे के बीच में। और यही कारण है कि शॉर्टेज टाइम जो होता है वो 8 से 9 में भी एक बार होता है और 2 से 3 में भी एक बार होता है। तो चलिए एक तो निकल गया है ठीक 9 बजे, तो ये तो होगा नहीं इसमें, क्योंकि ठीक 9 बजे इसकी गिनती जो है वो 9 से 10 के बीच की जाती है, 8 से 9 के बीच नहीं की जाती है। अब माइनस वाला निकाल के देखते हैं। तो माइनस वाला निकालने के लिए सिर्फ आपको यहां पर साइन माइनस करनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। 11/2m बराबर 30h, h की जगह पे आप लिख सकते हैं 8 माइनस 90। अब 30 को 8 से गुना करने के बाद देखिए क्या आता है, 11/2m बराबर 30 को 8 से गुना कीजिएगा 240, 240 में से 90 घटाना है, तो 240 में से डायरेक्ट या तो 90 घटा लीजिए, अगर घटाने में दिक्कत हो रही है तो इसको ऐसे घटाइए, 240 में से पहले 40 घटा लेंगे तो 200 बचेगा। अब कितना घटाना बचा है, तो 50 घटाना अभी भी शेष बचा हुआ है, तो अब 200 में से 50 घटाएंगे तो 150 बचेंगे। क्या बचेंगे 150, तो 240 में से 90 घटाते हैं तो 150 बचता है। अब m बराबर हम लिख सकते हैं कि 300/11, 300/11 कैसे हुआ, तो 150 गुने 200 यानी 300, 300/11। अब इसको जब हम भाग देते हैं तब क्या आता है वो देखिए, 11 दूना 22, 8 बच गया यानी 80 हो गया, 11 सत्ते 77 और 3 80/11, यानी कि आपका जो समय निकल के आया वो 8:27.3/11वें मिनट का समय है, जिस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो 15 मिनट के अंतराल पर होगी या फिर आपस में समकोण बनाएगी। 15 मिनट के अंतराल पर होगी या फिर आपस में समकोण बनाएगी। तो चलिए आपका क्वेश्चन हल हो चुका है, आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए अब इसको मिटाते हैं और फिर क्वेश्चन को बदल के देखते हैं, अगला क्वेश्चन बना के देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि 4 से 5 बजे के बीच, कब, 4 से 5 बजे के बीच। क्वेश्चन को बदलते हैं, 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां जो है वो कब समकोण पर होगी। घड़ी की दोनों सुई कब समकोण पर होगी, समकोण पर होगी। चलिए इसको भी आसानी से बना सकते हैं, ठीक उसी तरह से जैसे हम बनाते आ रहे हैं आप आसानी से इसको बना सकते हैं। फॉर्मूला आपका वही है, 11/2m बराबर 30, h की जगह पे क्या रखेंगे 4 रखेंगे, माइनस एक बार प्लस कर देते दूसरी बार माइनस, प्लस 90 और इधर माइनस करके साथ साथ लिखते ही जाते हैं। 11/2m बराबर
30 गुने 4 और माइनस 90। अब 30 को 4 से गुना कीजिएगा तो 120 हो जाएगा। 120 में 90 जोड़िएगा तो 210 हो जाएगा। 120 में 90 जोड़िएगा 210 हो जाएगा। तो 11/2m बराबर 210 हो जाएगा। और 210 अब इधर आ जाइए, 11/2m बराबर 30 गुने 4 यानी 120। 120 में से 90 घटाएगा तो आपको बचेगा 30। अब ये हो जाएगा 210 दूना 420 हो जाएगा। 420/12 हो जाएगा। तो m बराबर 420/11। अब इसमें भाग देते हैं तो भाग देने के बाद क्या आता है वो देखिए। 11 तिया 33 बचा 9, 90, 11 8 88, 2/11। यानी कि आपका प्लस में जो आया है वो आंसर आया है कि जब घड़ी में 4:38.2/11 का समय होगा तो उस समय घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो कहाँ होगी, समकोण पर होगी। ये तो प्लस में है। माइनस में देख लेते हैं। m बराबर हो जाएगा 30 दूना 60/11, 60/11। तो 60/11 कहने का अर्थ है कि 5.5/11, 5.5/11। तो ये हो जाएगा m बराबर 5.5/11 आ गया। तो इसका समय हो जाएगा कि 4 बजकर, जब घड़ी में 4:5.5/11 का समय होगा तो घड़ी की दोनों सुइयां जो होगी वो कहाँ होंगी, समकोण पर होंगी। कहाँ होंगी, समकोण पर होंगी या 90 डिग्री का कोण बनाएगी, आपस में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो चलिए आपका क्वेश्चन हल हो चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।